भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए। पाकिस्तान और चीन हमेशा से ऐसे पड़ोसी रहे हैं जिन्होंने सिवाय साजिश और युद्ध के हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं दिया। अब भी जब भारतवर्ष कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, उस दौर में भी पाकिस्तान साजिश रचकर जंग की जमीन तैयार कर रहा है और इस साजिश में चीन की तरफ से पाकिस्तान को मदद मिल रही है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से एलओसी के पार एक ड्रोन पोस्ट तैयार की है। आखिर कैसी है बाजवा की ड्रोन पोस्ट और क्या है ये पूरा प्लान? पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी दो एक्सक्लूसिव खबरें आइए आपको दिखाते हैं और यकीन मानिए इस बार षड्यंत्र बहुत बड़ा है। विस्तार से देखिए चीन और पाकिस्तान की जॉइंट साजिश का विश्लेषण। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों का सिलसिला थमेगा, ये आतंक परस्त मुल्क की हुकूमत से उम्मीद लगाना ही बेईमानी है। महामारी के हाहाकारी कहर के बीच जब दुनिया के देश आपस में दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे, उस वक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान के तख्त पर बैठे इमरान खान और उनकी हुकूमत के सिपहसालार भारत के खिलाफ जंगी मोर्चे पर षड्यंत्र रच रहे थे। वो भी तब जब भारत इंसानियत के नाते ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान को लेकर ये कोई काल्पनिक आकलन नहीं, बल्कि पिछले कुछ समय से जब से दुनिया का ध्यान पारंपरिक युद्ध से हटा था, उसी वक्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ रण क्षेत्र सजाने में जितनी मेहनत की, वो प्रमाण के साथ धरातल पर नजर आने लगी है। पाकिस्तान को लेकर दो सुपर एक्सक्लूसिव खबर टीवी9 भारतवर्ष के पास है और जिन विश्वसनीय सूत्रों से ये खबरें सामने आई हैं, ना तो उन्हें अनदेखा किया जा सकता है, ना ही नकारा जा सकता है। इसलिए हालात की गंभीरता को समझते हुए इन दोनों खबरों को ध्यान से देखिए। क्या है चौंकाने वाली पहली खबर, नजर डालिए। पीओके में आईएसआई की साजिश, पूरी हुई ड्रोन पोस्ट की ख्वाहिश। खबर पुख्ता और विश्वसनीय है। पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से पीओके में एक ऐसी जगह ड्रोन पोस्ट बनाई जिससे भारत में पाकिस्तानी असलहा और ड्रग्स आसानी से भेजा जा सकता है। यानी पाकिस्तान के इस प्लान पर हुआ खुलासा जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा भारत के सुरक्षा बलों को चौकन्ना करने वाला है। ये खबर कम, पाकिस्तान की तरफ से रची गई साजिश का अलार्म ज्यादा है। आखिर कैसे पाकिस्तान ने इस ड्रोन पोस्ट यानी पीओके में ड्रोन कंट्रोल रूम बनाने में कामयाबी हासिल की और तकनीकी संसाधनों के इस्तेमाल की हिम्मत जुटाई, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले ड्रोन पोस्ट से जुड़ा पूरा खुलासा देखिए। पाकिस्तान ने चमन खुर्द पोस्ट के पास ड्रोन पोस्ट बनाई है। चमन खुर्द पोस्ट भारत की चक फकीरा पोस्ट के सामने है। इस ड्रोन कंट्रोल रूम की पूरी जिम्मेदारी आईएसआई संभाल रही है। आईएसआई ने ड्रोन पोस्ट को समर सीक्रेट कोड नेम भी दिया है। और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस ड्रोन पोस्ट से उड़ने वाले जो ड्रोन हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होंगे, उसके जरिए पाकिस्तान न सिर्फ पैसे कमाने की तैयारी में है, बल्कि भारत में फिर से दहशत फैलाने की कोशिश भी कर सकता है। क्या है तैयारी, इसे भी संक्षेप में देखिए। चमन खुर्द पोस्ट में आईएसआई ने 200 ड्रोन तैनात कर दिए। इन्हीं ड्रोन से भारत में मौजूद आतंकियों को हथियार भेजे जाएंगे। ड्रग्स माफिया को माल की डिलीवरी भी आसानी से होगी। भारतीय पोस्ट की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। यानी पाकिस्तानी फौज के लिए आईएसआई सर्विलांस का काम इन ड्रोन्स के जरिए होगा। और पाकिस्तान से जुड़ा खुलासा कहता है कि इन्हीं ड्रोन्स के जरिए जम्मू के कठुआ, सांबा, हीरानगर में हथियार पहुंचाने की तैयारी चल रही है। अब सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान ने तकनीक के इस्तेमाल की हिम्मत कैसे जुटाई? कंगाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों के दौर में इतना खर्च करने को तैयार कैसे हुआ और इस ड्रोन पोस्ट को बनाने में उसे कामयाबी कैसे मिली, इसका मर्म भी जान लीजिए। चीन एलएसी पर सख्ती के बाद एलओसी से एंट्री ले रहा है।
पीओके में मौजूद बेस को भी चीन विकसित कर रहा है। एयरबेस पर चीन के शक्तिशाली ड्रोन्स की पार्किंग होगी। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में चीन मदद दे रहा है। चमन खुर्द ड्रोन पोस्ट में चीन के ही 200 ड्रोन तैनात हैं। इन ड्रोन्स को पाकिस्तान को इस्तेमाल की इजाजत है। यानी जो ड्रोन पोस्ट पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट के ठीक सामने बनाई है, वहां बहुत शक्तिशाली ड्रोन्स तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की रणनीति के तहत भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके लिए चीन से मिले हल्के ड्रोन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह भी तय है कि भारत के वीर योद्धा सरहद पर पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन बॉर्डर पार की पल पल की रियल टाइम अपडेट भारत के पास है, जिसका सबूत है पाकिस्तान से आई दूसरी खबर। पीओके टू पंजाब डेंजर प्लान, आईएसआई के 30 टेरर कैंप ऑन। यह खबर उतनी ही सटीक और सच है जितनी पीओके में ड्रोन कंट्रोल रूम बनाने की। पीओके के विश्वसनीय सूत्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तानी सरकार आईएसआई के साथ मिलकर इस वक्त भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए कैंप चला रही है। और चौंकाने वाली जानकारी यह है कि पीओके से लेकर पंजाब तक खुली आतंकी इन फैक्ट्रियों की लोकेशन भी जारी हो चुकी है। ये कैंप कहां है, आप भी जान लीजिए। पीओके से लेकर पंजाब तक जो टेरर कैंप चल रहे हैं वो शिकुपुरा, झांग, रोबिन यार खान कैंट, रायविंड, सिहाला, जारी खास, अटोक, झांड, फतेहगंज, मानशेरा, साहिवाल, बहावलपुर, पेशावर, बालाकोट, एबटाबाद, गिलगित, इसकरदू, कोहट, बानू, चकवाल, मुजफ्फराबाद, कोटली, मंगला, दीना, मीरपुर, डेरा गाजी खान और पानू आकिल कैंट में बनाए गए हैं। यानी एक तरफ खुद को आतंक पीड़ित बताकर पाकिस्तान एफएटीएफ से बचता आ रहा है, लेकिन ब्लैकलिस्ट की तलवार को जो पाकिस्तान के गले पर अटकी है, वो इस खुलासे के बाद गिरने के लिए तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पूरी तैयारी पाकिस्तानी हुकूमत ने आईएसआई और फोर्स के साथ मिलकर की है। बस फर्क इस बात का है कि टेरर फंडिंग पाकिस्तान की सरकार या आईएसआई और आर्मी नहीं कर रही, बल्कि फंडिंग कर रहे हैं चीन और तुर्की। अब यह भी जानिए कि इन कैंप में क्या हो रहा है। पीओके से पंजाब तक चल रहे 30 कैंप में हजारों आतंकी हैं। नए आतंकियों की भर्ती लश्कर, जैश और हिजबुल में हुई है। आईएसआई इस भर्ती के बाद दहशत फैलाने की ट्रेनिंग दे रही है। इनमें से 5 कैंप में आत्मघाती बनने की भी ट्रेनिंग मिल रही है। पाकिस्तान को लेकर यह विश्वसनीय खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। मुमकिन है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी पाकिस्तान की इस साजिश को जवाब देने की तैयारी कर ली हो, लेकिन इतना तय है कि इस बार पाकिस्तान की साजिश में कुछ नया होगा, क्योंकि इसमें आतंक फैलाने वाले इंसानों के खून के प्यासे जाहिल तो होंगे ही, लेकिन ब्रेन चीन का काम करेगा। हालांकि भारत के डिफेंस थिंक टैंक्स का दिमाग एक साथ 3 मोर्चे पर काम करता है, इसलिए चीन और पाकिस्तान को अपने मंसूबों में कामयाबी मिलने के चांस ना के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।